कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमें क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक रहेगा। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन आपको बताता चलो। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास पॉलीगन क्या होता है, और उससे पहले हमने कर्व्स की बात की थी, जैसे क्लोज्ड और ओपन। उसके बाद पॉलीगन के बारे में, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगन, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है बेटा। सो बेटा ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा असल में जो हमारा यूनिट का नाम है दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने आपको बेटा वहाँ पे भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो बेटा क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ये हमारे पास होता है बेटा, it is the four-sided closed polygon, और we can say that it is the second polygon। polygon हमने पढ़ा था कि polygon हमारे पास होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। ठीक है बेटा। तो उसके बाद इसमें कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास। 4 इंटीरियर एंगल्स है, उसके बाद 4 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपोजिट यहाँ पे जो है हमारे पास इसके 4 साइड्स भी होते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमने पढ़ा था। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकंड लेक्चर, दैट इज़ व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल इज़ एनी शेप विद 4 साइड्स। यहाँ पे हमारे पास कोई भी शेप है, तो यहाँ पे शेप का मतलब ओपन ओपन शेप नहीं, वो हमारे पास पहले ही क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कोई भी क्लोज्ड शेप जो हमें 4 साइड्स की बनी हुई हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सपोज हमारे पास ये वाला है, तो अगर ये ओपन है तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते हैं। ये हमें 4 साइड्स वाली है तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते। ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ही है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ही है। इस तरीके से इसमें हमारे पास यहाँ पे शेप पे मत जाइएगा, यहाँ पे असल में क्लोज्ड फिगर, शेप का मतलब ही है क्लोज्ड फिगर यहाँ पे। सो बेटा उसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल वर्ड है ये 2 लैटिन वर्ड से आया है। क्वाड्री जिसका मतलब वेरिएंट ऑफ 4, वेरिएंट ऑफ 4 मीन्स क्वाड्री वेरिएंट ऑफ 4 मीन्स जिसमें हमें 4 साइड्स अप्लाई होते हों, 4 चीज़ें हों। एंड लेटरल मीन्स साइड्स, तो इसका मतलब चारों को कंबाइन करके, और 4 यहाँ पे क्या है बेटा, 4 साइड्स। 4 साइड्स को जो चीज़ बनती है हमें 4 साइड्स को मिला के उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो इसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान देंगे, सपोज़ हमने कहा था ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। चाहे आप ABBCCD या DA ले लो, या DAABBCCB ले लो, या BAADDC और CB ले लो। इस तरीके से आप इनका नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास 4 यहाँ पे मतलब है इंटीरियर एंगल्स का। अगर हम पॉलीगन की बात करें, यहाँ पे 4 नहीं 8 एंगल्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स 4 आएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद 4 वर्टिसीज। वर्टिसीज क्या होता है, जो हमारे साइड्स होंगे इनके कॉमन एंड पॉइंट को ही हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला A जो है ये एक वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, और हमारे पास D भी वर्टेक्स ही है। तो 1 2 3 4 वर्टेक्स है, 4 वर्टिसीज होते हैं हमें एक क्वाड्रिलेटरल में। उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे क्वाड्रिलेटरल में हमें एक और चीज़ भी होती है जिसको हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल हमें एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स तक जो भी डिस्टेंस रहती है, सपोज A से लेकर B तक, या A से लेकर B तक, A से लेकर C तक, B से लेकर D तक, जो भी हमें चीज़ बन जाती है इनको हम डायगोनल्स कहते हैं। तो एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। जैसे कि फार्मूला हमने पढ़ी थी, n² माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2, वायर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। तो n² वी हैव 2², यहाँ पे 4 है बेटा, 4² माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 4 ज़ार 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 2,
दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, तो हमारे पास डायगोनल्स आते हैं 2। सो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज़ एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पे अगर n की बात करें, n हमारे पास है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े। उसके बाद इंटीरियर सम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इसकी। पहले इंटीरियर की बात करेंगे, उसके बाद एक्सटीरियर की बात करेंगे। सो अब हमें इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो भी अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जब आप इंटीरियर एंगल्स को सम करोगे वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है बेटा, सॉरी 360 डिग्री के बराबर आएगा। 360 डिग्री के बराबर जब हमें ये आएगा तो हमें ये एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है बेटा, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक्सटीरियर एंगल्स की बात होगी। ये वाले चार, 1 2 3 और 4, ये वाले चार एंगल्स का सम भी 360 डिग्री ही आता है। ये किसी भी पॉलीगन का आप ले लो, जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम हमें 360 डिग्री के बराबर आता है। सो इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। सो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट इज 360 और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज 360। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स पे। देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स के हमारे पास टाइप्स है, जैसे ट्रेपीजियम है, उसमें से हमें पैरेललोग्राम आता है, उसमें से रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। उसके बाद ट्रेपीजियम में हमें ट्रेपेजॉइड, काइट और आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बेटा देख लेना, हमारे पास ये कुछ टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, यहाँ पे एक ही आपको नया देखने को मिलेगा, दैट इज़ ट्रेपेजॉइड या आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। सो बेटा असल में ये यूके वेरिएंट है ट्रेपीजियम का, या यूएस वेरिएंट है, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम के वेरिएंट है। तो उनको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड, या कहते हैं ट्रेपीजियम को ही ट्रेपेजॉइड कहा जाता है। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है। पहला ही हमारे पास रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल का मतलब है, हमारे पास पहली बात, ये रेक्टेंगल जो है ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें अपोजिट साइड्स जो है इक्वल एंड पैरेलल रहते हैं और हर एक एंगल राइट एंगल होता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वाला इट मीन्स राइट एंगल, ये और ये इट शोज़ इक्वल। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन है, ये इसके बराबर है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो होंगे, ये इसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे आप डेफिनेशन के हिसाब से देख लीजिए, रेक्टेंगल इज़ ए 4 साइडेड शेप। रेक्टेंगल हमारे पास 4 साइडेड शेप है। सिंपली हम क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप को डिस्कार्ड करके आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं। वायर एवरी एंगल इज़ राइट एंगल, तो हर एक एंगल जो यहाँ पे होता है वो राइट एंगल ही होता है, दैट मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होता है। सो इसमें आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास अपोजिट साइड्स जो है ये पैरेलल रहेंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। पैरेलल का मतलब है ये कभी डज नॉट मीट, तो ये मीट नहीं करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि ये इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, सो अगर एक 5 सेंटीमीटर होगा, इसका अपोजिट में दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर एक 3 सेंटीमीटर होगा, अपोजिट में जो भी साइड होगा वो भी 3 सेंटीमीटर होगा। सो उसके बाद द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट के दरमियान, बाइसेक्ट हमारे पास हैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसके डायगोनल जो हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। और उसके बाद द डायगोनल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये हमारे पास था रेक्टेंगल। अब आते हैं बेटा रोम्बस पे। रोम्बस में आप देख लीजिए, अपोजिट पेयर्स जो होते हैं ये इक्वल रहते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स ये इक्वल रहते हैं और हर एक साइड जो है वो इक्वल रहता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए डायगोनल्स जो है ये बाइसेक्ट करते हैं बट राइट एंगल्स पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप देख लीजिए, ए रोम्बस इज़ ए 4 साइडेड शेप और ए रोम्बस इज़ ए क्वाड्रिलेटरल वायर ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे हर एक साइड की जो है इक्वल लेंथ रहती है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़िएगा, आल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल है और एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स एंगल्स भी इक्वल है
और यहाँ पे अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और पैरेलल है। अपोजिट, ये बात नहीं है कि अपोजिट साइड्स इक्वल ही है, बट सारे साइड्स यहाँ पे इक्वल ही रहते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ठीक है बेटा। सो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें वाली फिगर में यहाँ पे डायगोनल्स जो है ये बाइसेक्ट करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं बेटा? राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे डिपेंड नहीं है कि एंगल राइट होंगे या नहीं, अगर कभी कभार हो सकते हैं राइट, तो तब जाके हमारे पास ये वाला जो रोम्बस है ये स्क्वायर बन जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर। तो आप, मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाला जो निशान है चाहे यहाँ पे ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इसका मतलब सारे एंगल्स जो हमारे पास है, स्क्वायर हमारे पास वो वाला क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे सारे एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स होते हैं। और ये वाली लाइन जो है ये करती है शो इक्वल साइड्स, इसका मतलब इसके सारे साइड्स भी इक्वल ही रहते हैं। सो वी कैन से दैट हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एवरी एंगल एज राइट। तो हमारे पास हर एक एंगल राइट एंगल ही होगा एंड एवरी साइड इज इक्वल। सो सारे साइड्स इक्वल ही रहेंगे। देख लीजिए डेफिनेशन देख लीजिए, स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड्स एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल। तो स्क्वायर के हर एक साइड जो है वो इक्वल रहते हैं, चाहे एक 3 सेंटीमीटर होगा तो हर एक साइड 3 सेंटीमीटर ही होगा। सो स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल केस ऑफ अदर क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम इस स्क्वायर को हम सोच सकते हैं कि हमारे पास और भी कुछ क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बट जब हमारे पास रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब है, अगर ये हमारे पास है तो इसका मतलब ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें सारे साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें एडजेसेंट साइड्स ए बी सी ए डी के बराबर होना चाहिए या ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए। सो ए पैरेललोग्राम वाट विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90। हम इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, बट जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल रहेंगे और ऑल एंगल्स हमारे पास राइट एंगल्स होंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा हम इसको रोम्बस भी कह सकते हैं, बट जब हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री ही होगा। बट रोम्बस डजेंट नीड दैट, रोम्बस में ये चीज़ नहीं होती। तो इसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम सिंपली जैसे नाम ही डिफाइन करता है, ठीक है बेटा। पैरेललोग्राम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पे आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला एंगल एंगल बी के बराबर, एंगल ए के बराबर होगा। सो द एडजेसेंट द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही रहेंगे। आप देख लीजिए ये 2 बार्स है तो ये 2 बार्स के बराबर होगा। अगर हम नाम देंगे ए बी सी डी तो ए बी सी डी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम डायगोनल्स की बात करेंगे ये बाइसेक्ट करते हैं बट ये इक्वल नहीं होंगे। और उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब अगर एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ये सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 हो, ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ द पेरेंट ऑफ सम अदर क्वाड्रिलेटरल्स। ये पेरेंट होता है तो इससे हमारे इसके बहुत टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल की बात। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट विद ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स फिक्स्ड एट 90। तो इसका मतलब रेक्टेंगल हमारे पास है पैरेललोग्राम, मगर इसके सारे 4 इंटीरियर एंगल्स जो 90 है। आप देख लीजिए 90 + 90 दैट इक्वल टू 180। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तब जाके ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, ये हमारे पास रेक्टेंगल भी होता है। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट विद ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। रोम्बस भी हमारे पास पैरेललोग्राम है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है बेटा। स्क्वायर भी हमारे पैरेललोग्राम है बट यहाँ पे हर एक साइड इक्वल रहता है और एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेपीजियम है और ट्रेपेजॉइड है, यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है। तो ट्रेपीजियम हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे। सपोज ये ए बी सी डी ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी 1 पेयर जो है ए बी सी डी के पैरेलल में होगा, ये इक्वल की बात ही नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ़ द साइड्स
that aren't parallel are equal in length and both angles coming from a parallel sides are equal। सो बेटा आप देख लीजिए, अगर हम आइसोसेलेस की बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स ए बी सी डी ले लेते हैं। सो ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के। अब नॉन पैरेलल साइड कौन कौन रहे, बी सी और ए डी। सो बी सी और ए डी यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सो हम ये कह सकते हैं ट्रेपीजियम इन यूके टर्मिनोलॉजी एंड यूएस टर्मिनोलॉजी। जो हमारे पास यूके टर्मिनोलॉजी होती है और यूएस टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे इसको कहा जाता है ट्रेपेजॉइड। यूके और यूएस में इसको कहा जाता है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास काइट आती है। आप देख लीजिए काइट हमारे पास क्या है, काइट इज़ ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे हमें एडजेसेंट एंगल्स इक्वल रहते हैं, एडजेसेंट साइड्स हमारे पास इक्वल रहते हैं और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है बेटा। सो ए काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो हमें इस फोर साइड्स में हम ग्रुप करेंगे, जो दो साइड्स है वो इक्वल लेंथ के होंगे। सो अब काइट क्वाड्रिलेटरल्स जो है इनको नाम दिया गया है, जैसे कि फ्लाइंग काइट होती है उस तरीके से, जब विंड ब्लो करती है तो उस तरीके से भी आप देख लीजिए काइट सेम टू सेम रियल लाइफ में भी ऐसी ही होती है। तो इसमें आप देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए बेटा। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए काइट और इक्वल इन लेंथ, मैंने पहले भी कहा जो एडजेसेंट साइड्स है जैसे ये वाले हैं, सपोज हम ए बी सी लेते हैं तो ए बी और बी सी बराबर होंगे, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन साइज, तो यहाँ पे एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का वो इक्वल रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए ये वाला इस वाले अपोजिट के बराबर है। सो इसके बाद वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट द अदर, तो इसका मतलब एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बेटा आप देख लीजिए, अब यहाँ पे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा है। सो आप पॉलीगन्स के बारे में सोचिए। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था, नंबर ऑफ साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं, राइट एंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है। तो ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो पैरेलल साइड्स का कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसमें हमारे पास राइट एंगल का एक कंसेप्ट है, जब राइट एंगल ट्रायंगल आती है कॉन्ग्रुएंट साइड तीनों इक्वल रहेंगे तो हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी हमारे पास 3 एंगल्स इक्वल रहेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम में हमारे पास 4 साइड्स होते हैं। अब पैरेलल साइड्स हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं, तो राइट एंगल्स हमें चारों के 4 पॉसिबल है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है। उसके बाद अपोजिट पेयर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो है वो हमारे पास सारे के सारे 4, ठीक है बेटा, 4 पॉसिबल है। इसी तरीके से रेक्टेंगल में 4 साइड्स है, 2 पेयर्स हमें पैरेलल है, चारों के 4 राइट होंगे, अपोजिट पेयर कॉन्ग्रुएंट होंगे और 4 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, ठीक है बेटा। इसी तरीके से रोम्बस ट्रेपेजॉइड या काइट की बात करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म की। इंशाल्लाह कल के टॉपिक में फिर से मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके, ठीक है बेटा। थैंक यू।